जय हो। हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत आज वृत्तीय गति से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जैसे कि रेखीय वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, किस किस तरीके से ओमेगा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं घंटे, मिनट और सेकंड पे आधारित होकर के आते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर जो भी वस्तु गति करती है, किस किस तरीके से उसका कोणीय वेग वगैरह निकाल सकते हैं, सब पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले हम लोगों ने गति से संबंधित जो भी यहाँ पे समीकरण हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, उनको हम लोगों ने हल कर लिया था और पूरा डिटेल में हल कर लिया था। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वृत्तीय गति होता क्या है। वृत्तीय गति होता क्या है तो समझिएगा, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे वस्तु की गति ही वृत्तीय गति कहलाती है। इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु है, वो गति कर रहा है, तो उस वस्तु की गति ही वृत्तीय गति कहलाएगी, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो सीधा सीधा फंडा है, डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना सकते हैं कि मान लो कोई वृत्ताकार पथ पर वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब एक चीज समझिएगा, बीचों बीच इसका केंद्र होता है जिसको हम आर कहते हैं। क्लियर? अब समझिएगा, ये जो मान लो कोई वस्तु ए है, इसको मान लो पूरे एक चक्कर इस पे गति करना है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए पुनः जब इसी बिंदु पे आ जाएगा, मान लो ये बिंदु कोई था ओ से x तक गया, x से y तक गया, y से z तक गया, z से पुनः जब इसी O पे आ जाएगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और अमूमन ये जो जहाँ पे चक्कर लगा रहा है, जहाँ पे ये दूरी तय कर रहा है, ये वृत्त का क्या है बेटा, तो ये बोलोगे परिधि है। ये क्या है, वृत्त के परिधि के आधार पर ही क्या करता है, अपनी दूरी तय करता है। यानी कभी भी पूछे कि वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी उसके कुल परिधि के बराबर होगा। याद समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, बराबर होगा वृत्त के परिधि के, वृत्त के परिधि के। क्लियर? और आपको एक चीज पता होगा कि वृत्त का परिधि जो होता है कितने के बराबर होता है भाई, वृत्त का परिधि होता है 2πr। क्लियर? ये आपको मालूम होना चाहिए, आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा। वृत्त का परिधि 2πr होता है, और कभी भी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा हो, उसकी दूरी पूछे तो 2πr के आप पर इक्वल कर दीजिएगा। r वहाँ पे आपको दिया गया होगा, r यानी वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये आपको दिया गया होगा। बहुत आसानी से आप वृत्त की दूरी को निकाल सकते हैं। लेकिन जब विस्थापन पूछेगा तो एक कन्फ्यूजन बनेगा। विस्थापन एक्चुअली क्या होता है, देखिए समझिएगा। ये तो दूरी के लिए आप निकाल लोगे वृत्त की परिधि, दूरी के लिए तो आप निकाल लोगे वृत्त की परिधि। अच्छा, यहीं अगर मान लो ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने के लिए कह देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि वृत्त द्वारा वृत्त पर या वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु, याद कर लीजिएगा, जब कोई वस्तु एक चक्कर पूरा करेगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं, आपने पढ़ा है। अब मान लो मैं कहूं आपसे कि कोई वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर कुल 5 चक्कर पूरा कर रही है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो 5 चक्कर का मतलब एक चक्कर के लिए यहाँ से
बिंदु ओ से ओ पे आई, विस्थापन 0, फिर बिंदु ओ से फिर दूसरे चक्कर में ओ तक आई, फिर विस्थापन 0, फिर तीसरे चक्कर में बिंदु ओ से ओ पे आई, फिर विस्थापन 0, चौथे में 0, पांचवें में 0, टोटल विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये कंप्लीट पूरा एक चक्कर करने में जो विस्थापन होता है 0 होता है। लेकिन वो विस्थापन से संबंधित जब वृत्ताकार पथ से प्रश्न देगा तो ये सीधा सीधा पूरा करके नहीं देगा, यानी 3, 4, 5 नहीं देगा, 3.5 पूछ लेगा, 4.5 पूछ लेगा, 5.5 पूछ लेगा। उस दौरान 4.5 और 5.5 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की थी तो 5 बार तो वहीं पे आएगी। अब पाँचों पार्ट के दौरान क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा, तो 5 चक्कर के दौरान 0 हो गया। लेकिन जैसे ही 5.5वां चक्कर वो चला वस्तु दूरी तय करने के लिए, तो आधा यहीं वाई पे होगा ना, बिंदु वाई पे आधा चक्कर इसका कंप्लीट होगा। अब इस बार आपको देखना क्या है भाई, त्रिज्या जो इधर मान लो कुछ दिया गया हो, मान लो ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये दिया गया होगा कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5.5 चक्कर के दौरान विस्थापन क्या होगा, तो बहुत आसानी से 5 चक्कर के लिए तो 0 हो जाएगा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। लेकिन विस्थापन माने शॉर्टकट दूरी होती है, तो जब ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा भाई, त्रिज्या है चारों तरफ से बराबर ही आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमको किससे मतलब है, हमको किससे मतलब है, तो आप बोलोगे हमको वाई वाले से मतलब है, क्योंकि आधा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से कर दोगे, 5 इधर 5 इधर, तो इस दौरान आधा चक्कर के लिए विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 इसको और 5 इसको जोड़ दोगे, आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाया ही नहीं होगा इसको, इस चीज़ को समझिएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। देख रहे हो मैं किस तरीके से यहाँ पे चित्र बना करके ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत इजीली समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं आपको। दूरी हमेशा वृत्त के परिधि के बराबर होगी। विस्थापन हमेशा क्या करिएगा, जैसे आधा चक्कर पूछता है तो आधा चक्कर के लिए आप क्या करोगे, जो त्रिज्या होगी उसी को एक बार और जोड़ दोगे, बस सीधा सा फंडा है। अब वृत्तीय गति में वृत्तीय गति से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा बहुत आसानी के साथ टैकल कर ले जाओगे, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पाई का मान ये आप अमूमन जानते होगे, लेकिन पाई का मान अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, पाई का मान 3 ठू होता है, 1 नहीं 2 नहीं होता है, 3 होता है। आप 2 ही मान के चलोगे तो भी कोई बात नहीं। एक तो आपने पढ़ा होगा 22/7, क्लियर। एक डिवाइड करते हैं जब इसे 7 से 22 में, तो एक आता है 3.14। और आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि पाई का मान जो होता है बेटा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर है। ये तीनों वैल्यू आपने पाई के पढ़ा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू रख करके ही मैथमेटिक्स जो होता है सॉल्व किया जाता है। मैथ्स में बोलने वाला था लेकिन मैथ्स के आगे मैटिक्स लगा दिया तो वो रॉन्ग हो गया। मैथ से या तो बोलो या तो मैथमेटिक्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो थोड़ा सा, और इसको प्रोनाउंसिएट करो तो ये और ये 3 वैल्यू होते हैं पाई के। अब ये जितना मैंने आपको बताया है 3 टॉपिक बहुत बेहतरीन है, चलो एक बार रिपीट करते हैं। इसी पे आधारित आपको न्यूमेरिकल रेलवे की परीक्षा में, आपके सुपर टेट की परीक्षा में, आपके एसएससी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक क्या है, वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी वस्तु की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, और वृत्तीय गति में वृत्त की परिधि के बराबर वृत्त की कुल दूरी होती है, ठीक है, क्लियर। यानी वृत्त का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। 2 चक्कर के लिए जैसे ही पूरा होगा फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन जब वो आधा लग जाएगा तो क्या कर लोगे, फिर जो त्रिज्या दी गई होगी उसको डबल कर दोगे या 2 गुणे त्रिज्या कर दोगे, बस बात खत्म। तो ये विस्थापन हो जाएगा और पाई का वैल्यू आप याद कर लोगे। ये 2-3 चीज़ें लेके चलो। अब वृत्तीय गति से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आपको हल कराता हूँ, बहुत इजीली आप हल करोगे, आप ध्यान देते जाइएगा। ये जो मैंने आपको बताया है इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैं आपको प्रश्नों को हल कराऊँ। थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से।
बेटा ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों जो प्रश्न है ना बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीएल में तो एक तरीके से प्रश्न आया भी हुआ है, ये वाला जो है ये 10+2 में आपका जो ये प्रश्न है आया हुआ है। देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। वृत्त की परिधि वृत्त के कुल दूरी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन परिधि जो होती है केवल एक बार के लिए होता है, ठीक है। अब वृत्त की अगर परिधि जैसे यहाँ पे मान लो एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जिसमें 5 बार चक्कर लगा रही है, तो वृत्त की जो परिधि होगी वो 5 बार आपको लिखना पड़ेगा, यानी परिधि की जगह पे आपको 5 रखना पड़ेगा। क्यों भाई, एक चक्कर एक परिधि के बराबर होता है ना। अब 5 चक्कर कर रहा है तो परिधि की जगह पे आपको 5 रखना होगा, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा प्रश्नों को हल करने का, हाँ क्या बोल रहे, मार्कर वहाँ पे देखो सब, 1 मिनट, ठीक है ले लो फिर चाबी मेरे पास। बाइक की चाबी देनी थी, अच्छा लड़का था। अब बेटा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जिसमें कोई वस्तु 5 चक्कर लगा रही है, तो कुल दूरी और कुल विस्थापन क्या होगा। तो आप थोड़ा सा इस पर गौर करो कि जब हमको दूरी निकालना होगा, पहले प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। अब देखिएगा ऐसा नहीं है केवल ये न्यूमेरिकल बता करके क्लास खत्म किया जाएगा, इसके बाद आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग भी पढ़ाया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका कोणीय वेग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। रेखीय वेग कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएगा। ओमेगा, यही कोणीय वेग को ही ओमेगा कहते हैं। और एक घड़ी में जो सुई होती है सेकंड वाली, मिनट वाली या घंटे वाली, उसके आधार पे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं मैथ्स के भी 1-2 टॉपिक जो होते हैं यहाँ से क्लियर हो जाते हैं बेटा। तो वीडियो को छोड़ करके भागिएगा मत कि आप ऐसे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया बस आप आगे बढ़ गए, ऐसा ना करिएगा कि चलो अभी न्यूमेरिकल हो गया और ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे सर आगे, तो अब वीडियो को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। इन तीनों प्रश्नों के बाद मैं आपको कोणीय वेग बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोणीय वेग को पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा ना उसका मैं आज समझा दूंगा आपको। अगले क्लास में जो होगा, अगर यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं तो आगे बताया जाएगा, वरना अगले चैप्टर में चला जाएगा। अच्छा देखिएगा, दूरी हमको निकालना है, तो दूरी क्या होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। अब बोलो हाँ। लेकिन आपको एक चीज और तो गौर करना होगा यहाँ पे कि परिधि केवल एक बार लिया जाता है ना, एक चक्कर के लिए परिधि लिया जाता है। अब यहाँ पे 5 चक्कर अगर वस्तु कर रही है तो हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज हमेशा गौर करिएगा कि भाई मान लो कोई वृत्त है ये, तो मान लो वस्तु यहाँ से चलना ओ से प्रारंभ किया, तो यहाँ से आते आते जब यहाँ पे आएगी तब एक चक्कर होगा ना, तो एक परिधि के बराबर हो गया। यानी दूरी, अब यहाँ पे दूरी जो हुआ एक बार, वो वस्तु एक बार अभी चली है केवल, और यहाँ पे 5 चक्कर की बात करी जा रही है, तो 5 चक्कर के लिए हमको परिधि के साथ 5 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलोगे करना पड़ेगा। अब परिधि बराबर होता क्या है, आप बोलोगे 2πr होता है, और इसमें हमको कर देना है 5 का गुणा। 2 के जगह पे 2 कर दो, पाई के जगह पे 3.14 जानते हो आप, और आर दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5, गुणा कर लो भाई। पहले सीधे सीधे वाले का गुणा करो, 10 × 5 = 50 हो गया, 50 दूनी हो गया 100, 100 × 3.14, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट है 2 अंक पहले, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा 314 दूरी तय कर रहे हो आप, क्या आ जाएगा मीटर। तो 314 मीटर ये क्या मिल गया आपको, आप बोलोगे मिल गया हमको दूरी। अब विस्थापन जरा इसका ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो। कितने चक्कर चल रही थी वस्तु वृत्त पर, 5 चक्कर। मैंने बोला है एक पूर्ण चक्कर के लिए, यहाँ पे आप ऐसे मत लिख लीजिएगा, वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर के लिए जो कुल विस्थापन होता है बेटा, वो हमेशा क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है।
तो पूर्ण चक्कर कभी भी होगा विस्थापन शून्य होगा, दूसरे पूर्ण चक्कर में भी विस्थापन शून्य हो जाएगा, तीसरा चक्कर पूरा करेगा फिर से शून्य, चौथा पूरा किया फिर से शून्य, पांचवा पूरा किया तो फिर से शून्य हो गया। यानी कहीं ना कहीं पांचों चक्कर के बारे में भी अगर बात कर लेगा तो विस्थापन आपको क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। मैंने बोला जैसे ही वो आधा या पौने पे आता है या सवा पे आता है उस समय विस्थापन अलग होता है। सवा और पौना तो पूछा नहीं जाता है, आधे से ही उसको मतलब होता है। आधा निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 बार जोड़ दोगे जो त्रिज्या होगा, बस काम खत्म हो गया वहाँ पे। तो विस्थापन तो ईजी है, ये आपको थोड़ा फार्मूले पर रख करके प्रश्न को हल करना था। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपका हल करा देता हूँ जो CGL वाले में आया हुआ है। पहले इसको, ये वाला प्रश्न आप हल करके हमको बताएंगे। चलिए देखते हैं पहले हम, अच्छा चलो पहले सीरियल से चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करा देते हैं, इसको आप हल करके बताइएगा। इस बार कितना चक्कर ले रहा है भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई वस्तु 3.5 चक्कर पूरी करती है। तो ये जो चक्कर वाला है बेटा ना, ये चक्कर के लिए तो 3.5 आप लगा दोगे, यानी अगर 3.5 हम कर देंगे तो ही कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या 3 सही 1/2 कर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई, पाई के जगह पे 3.14 रखोगे, आर के जगह पे क्या रख दोगे, 10 सेंटीमीटर पुनः रख दिया आपने, गुणे 3 सही 1/2 या 3.5, इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब कभी 2 जगह पॉइंट दिया हो तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, आपको मालूम है। और कैलकुलेशन जब लंबा होता है तो जो आयोग वाले होते हैं या जो भी प्रश्नदाता होता है, जो प्रश्न सेलेक्ट करता है ना, वो पाई का मान फिर पाई में ही रहने देता है और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा, सीधे सीधे पाई ही रहने देगा। क्यों? क्योंकि पहले से एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 3.5। अब आप गुणा करोगे, 2 दहाई 20 हो जाएगा। अब 20 का 3.5 में गुणा कर दोगे और यहाँ पे पाई आ जाएगा आपका। 20 का 3.5 में आप गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 20 का 3.5 में गुणा करो, 3.5 है ना, ऐसे गुणा कर दो भाई। अरे 20 3.5, ठीक है, नीचवा कर दो 20 तो इजी हो जाएगा ज़्यादा। 0 0 2 5 10, 0 2 3 6 1 7, 0 आ गया 0.07, यहाँ पे 70 आएगा ही आएगा, उसमें 35 दूनी 70 होता है। अब यहाँ पे 700 जब आएगा तो एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 70 पाई हो जाएगा। अब अगर मान लो पाई को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता तो क्या इसमें दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? इसमें पाई की जगह पे 3.14 रख करके यहाँ पे गुणा कर देते, या 22/7 रख देते यहाँ पे। भाई इजी ही तो करना था हमको, 22/7 कर दो यहाँ पे, 7 दहाई हो गया 70, अब 10 का गुणा करते आप 22 में क्या आ जाता, 220 मीटर आ जाता। बस ये 220 मीटर आपका यहाँ पे दूरी हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन विस्थापन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साढ़े में आया है यानी आधे में आया है। तो 3 के लिए, पहले 3 चक्कर के लिए विस्थापन क्या होएगा, 3 चक्कर पूर्ण करने में जो विस्थापन होएगा वो क्या होगा बेटा, तो 0 हो जाएगा। आधा चक्कर के लिए क्या होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ की थी तो यहाँ से लेके यहीं तक आएगी, आधा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा तो कर नहीं पाएगी। यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, मैंने बताया है। तो 10 इधर 10 इधर, यानी आधे चक्कर के लिए 10 धन 10 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो दूरी बराबर, अब विस्थापन बराबर शॉर्टकट दूरी, यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी तय किया 220 मीटर 3.5 चक्कर में, विस्थापन मार दिया उसने मात्र 20 मीटर में। तो ये अंतर हो जाता है बेटा, ये अंतर देखने को मिलता है, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से जब इसको लगाओगे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए आधे चक्कर में, तो 2 पाई r इंटू 1/2 हो जाएगा। r के जगह पे यहाँ पे क्या रख दोगे,
आर के जगह पे रख दोगे यहाँ पे 20 गुणे 1/2, यहाँ 2 से 20 कट जाएगा, आ जाएगा 10। 20 गुणे 3.14, ठीक है, या 20 चौके 80 का 0, 20 एक कम 20, 20 और 8 28 को 8, ठीक है, हासिल आया 2, 20 3 60, 60 और 2 62.80 मीटर ये दूरी आ गया। विस्थापन ज्ञात करने के लिए 20 मीटर है, तो आपको पता है 20 धन 20 जोड़ करके 40 कर दोगे। अब मैं इसको पूरा इस तरह से लिख करके नहीं लगाया, तो विस्थापन आएगा इसमें 40 मीटर और दूरी आएगा इसमें 62.80 मीटर। मतलब इस तरीके से कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत इजीली आप हल कर ले जाओगे। एक प्रश्न आप नोट करो, कमेंट में इसका उत्तर देना। नोट करना, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई वस्तु 4.5 चक्कर पूरी कर रही है तो उसकी कुल दूरी और विस्थापन। 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 4.5 चक्कर वृत्ताकार पथ पर वस्तु पूरी कर रही है, दूरी और विस्थापन आप ज्ञात करके बताओ। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कोणीय वेग और रेखी वेग की तरफ। मैंने आपको पहले ही कहा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, बहुत इजीली आप इस बेटा वृत्तीय गति से संबंधित मैं आशा करता हूं जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब उसी वृत्तीय गति से संबंधित एक एग्जाम्पल होता है घड़ी। घड़ी में एक सुई से दूसरे सुई के बीच का जो झुकाव होता है उसमें एक एंगल बन जाता है। उस एंगल के दौरान जब हम वेग की गणना करते हैं तो इस तरह से हम लोग कोणीय वेग मान लेते हैं। उसी वृत्ताकार पथ को हमको समझना है, एक बार समझने का प्रयत्न करिएगा आसानी से। ये मान लो कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, अब इसमें एक बिंदु है ये A और एक बिंदु यहाँ पे है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बिंदु है B। अब कोई वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, ठीक है, वो A से B तक जाने में कितना समय ली है, यानी T, और इसके बीच का झुकाव क्या प्राप्त हुआ है, यानी थीटा। इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम कोणीय वेग के अंतर्गत समझते हैं, यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग क्या होता है समझना, कोणीय वेग जो होता है बेटा वो एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बीच का जो झुकाव होता है, यानी कोण होता है, झुकाव को ही तो कोण कहते हैं, कोण होता है, तथा ये एक वस्तु से दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो वस्तु कितने समय में गई है, कुछ ना कुछ समय तो लिया ही होगा, मान लो n ले लिया, तो उस समय कोण और समय के बीच का जो अनुपात हो गया ना, इसी को हम लोग कोणीय वेग के अंतर्गत जानते हैं। अब परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि परिभाषा आप रट्टा मार के तो कभी बता ही नहीं सकते किसी को। आपको ये बताना है किसी वृत्ताकार पथ पर, नोट करते जाइएगा, किसी वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, एक वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ठीक है, जो झुकाव प्राप्त होता है, जो कोण प्राप्त होता है, तथा जो समय प्राप्त होता है, इन्हीं दोनों का अनुपात कोणीय वेग कहलाता है। अब कोणीय वेग को दर्शाते किससे हैं बेटा, ओमेगा से दर्शाते हैं। थोड़ा डिजाइनर डब्लू बना दो, ये हो गया आपका ओमेगा। और अब बार बार आपको नहीं बनाना है, अब मैं अगर डब्लू की तरह लिखूंगा तो आप डब्लू मत समझिएगा, कोणीय वेग को ओमेगा बोलते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। डिजाइनर डब्लू होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। परिभाषा समझ में आ गया। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो झुकाव या जो कोण प्राप्त होता है,
और जो समय प्राप्त हो जो समय लगता है, इन्हीं समय और कोण के अनुपात, यानी कोण और समय के अनुपात को ही कोणीय वेग कहते हैं। मात्रक क्या होगा बेटा, मात्रक निकाल लो आप, ओमेगा का मात्रक क्या होगा। तो कोण का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेडियन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी रेडियन बटे सेकंड एक इसका मात्रक हो जाएगा। तो रेडियन बटे सेकंड एक इसका मात्रक हो जाएगा, कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। रेखीय वेग क्या होता है मैं आपको बता दूं। वृत्ताकार पथ पर अगर इस तरह की गति हो रही है तो उसके और समय के अनुपात को, उनके बीच के झुकाव यानी कोण और समय के अनुपात को कोणीय वेग कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ही वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती और बिंदु ए से बी के बीच तक जाने का प्रयत्न करती, माने एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, ठीक है, और उसके बीच का जो समय प्राप्त होता है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो रेखीय वेग कहलाता है। एक सीधी रेखा में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और समय का अनुपात, ठीक है, क्या कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है। तो रेखीय वेग से न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, खाली परिभाषा बनता है। तो एक तरह से सामान्यतः वेग की तरह से ही इसका परिभाषा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, एक सीधी रेखा में किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई दूरी या विस्थापन और समय का अनुपात ही रेखीय वेग कहलाता है। रेखीय वेग में इतना याद कर लीजिए, कोणीय वेग में इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा कोणीय वेग को और समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। कोणीय वेग को और समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको हमने कर दिया इरेज। एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर कोणीय वेग ओमेगा बराबर हमको क्या प्राप्त होगा भाई, तो थीटा। एक पूरा चक्कर वृत्ताकार पथ पर पूरा करने के लिए, ठीक है, एक पूरा चक्कर, मान लो एक वृत्त है, एक वृत्त में कितने डिग्री के एंगल होते हैं जी, आप बोलोगे यहाँ पे जो थीटा का मान प्राप्त होगा वो 360 डिग्री प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री रख देना, ठीक है, समझना 360 बटे समय जो होता है t होता है। क्लियर फंडा। अब 360 को आप याद करो कि मैंने बताया पाई का वैल्यू 3 होते हैं, एक जगह 180 भी लिया जाता है। तो इसको अगर हम चाहें तो 2 गुणे पाई नहीं कर सकते या 2 पाई बटे टी नहीं कर सकते? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमको ओमेगा बराबर क्या मिल गया, 2 पाई बटे टी। अब इसी फार्मूले पे पूरा का पूरा फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है बेटा सॉल्व होता है। इसको याद रखना, थीटा बटे टी तो आपको याद रहेगा, लेकिन एक वृत्ताकार पथ के लिए हम कोणीय वेग की चर्चा कर रहे हैं तो इसका फार्मूला जो होगा ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी हो जाएगा। अब 3 तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो होगा घड़ी में मिनट वाले सुई के लिए ओमेगा क्या प्राप्त होगा भाई, ओमेगा क्या प्राप्त होगा, तो 2 पाई तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप याद कर लीजिए, घड़ी की सुई जो होती है एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना सेकंड लेती है, सेकंड से ही हमको मतलब होना चाहिए। तो कितना सेकंड लेती है, आप बोलोगे 60 सेकंड लेती है। 2 से 60 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई अपॉन 30। तो घड़ी की सुई के लिए आ गया, मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मिनट वाली सुई के लिए आप समझिएगा, मिनट वाली सुई के लिए ओमेगा जो हमको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा भाई, ओमेगा प्राप्त होगा 2 पाई बटे, अब याद रखना मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घड़ी में पूरा करने के लिए कितना सेकंड लेती है, तो आप बोलोगे 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड। 2 से 160 को काटोगे बच जाएगा 30। पूरा मसला क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बटे 30 गुणे 60 या
पाई बटे 3 छक्का 18, 2 जीरो बचे हुए हैं, 2 जीरो लगा दो। तो ये बेटा पूछा गया है ये सब, ये सब याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपसे रेशियो से प्रश्न पूछ लेगा। आप मान लो प्रश्न, चलो एक हल करके बताना हमको कि घड़ी में मिनट वाली सुई के लिए और सेकंड वाली सुई के लिए वृत्ताकार पथ पर ओमेगा का मान या कोणीय वेग का मान अनुपात के आधार पे या रेशियो के आधार पे ज्ञात करिए। तो आपको पता होना चाहिए 30 से 1800 का रेशियो निकालोगे तो कितनी बार जाएगा। भाई अब बिना पता किए तो अब बता ही नहीं सकते ना, बात ये है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करना है। इसी तरीके से आप घंटे वाली सुई का निकालेंगे बेटा। घंटे वाली सुई के लिए ओमेगा क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे 60 गुणे 60। घंटे वाली सुई पूरे घड़ी में एक चक्कर पूरा करने के लिए, ठीक है, पहले तो 1 घंटा ले लो और उसके बाद 1 घंटा का मतलब 1 घंटे में अभी एक जगह पे जाती है, लेकिन उसके बाद 12 तक तो होता है घड़ी। आप यहाँ पे 24 मत लगा देना, तो हो जाएगा पूरा का पूरा गलत। तो ये 60 गुणे 60 तो नीचे आया ही था, मिनट वाले के लिए था, ठीक है। 60 सेकेंड ये मिनट। अब घंटे के लिए कितना घंटा लेती है, तो बोलोगे 12 घंटा लेती है। 24 लगाया तो हो गया गलत। 2 से 12 को काट देना, 6 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका पाई, 6 के 36, और 36 छक्का कितना होता है, 36 छक्का होता है 210। जरा एक बार गौर करना, 36 छक्का 110 ही होता है ना, बोलोगे यस 210। 2 जीरो बचे हुए हैं, 2 जीरो यहाँ पे और लगा लो। मैं गलत तो नहीं कर दिया, 1 मिनट। 6 36, 36, 6 तरीक 18 गलत कर दिया था मैं, 216 होते हैं, 36 छक्के 216। तो 21,600 पाई बटे 21,600 ये घंटे वाली सुई के लिए ओमेगा का मान होता है। अब रेशियो से संबंधित प्रश्न आते हैं, घंटे मिनट से, मिनट घंटे से, मिनट सेकंड से, इस तरह से, और आप बहुत आसानी से टेकल कर ले जाओगे। ये आपका काम है किस तरीके से रेशियो आप निकालना पसंद करते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दिया, लगभग कोणीय वेग, रेखीय वेग और वृत्तीय गति से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने भी मुख्य तथ्य थे, सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।